प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। पहले तो सरकार ने टालमटोल की, फिर लगभग 24 घंटे के बाद 30 लोगों के मरने की बात स्वीकार की। इस घटना की पड़ताल कर न्यूज लॉन्ड्री ने 5 फरवरी को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि मृतकों की संख्या 30 नहीं 79 थी। आगे चलकर मृतकों के सरकारी आंकड़ों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए आंकड़े की जानकारी देते हुए कहा, वहां घटना घटित होती है जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। प्रयागराज के अंदर अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर प्वाइंट बने थे, कुछ लोग घायल हो रहे थे, जिसमें से लगभग 30-35 के आसपास लायक लोग घायल अन्य स्थानों पर भी हुए। उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। जाहिर है कि यह नया आंकड़ा भी न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में सामने आए आंकड़े से बहुत कम था। सरकार के आंकड़े पर अब तक सवाल उठ रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों की असली संख्या की बहस ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। 10 जून को बीबीसी हिंदी ने भी एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कई राज्यों में मृतकों के परिजनों से मिलने और सबूत इकट्ठा करने के बाद यह दावा किया गया कि मृतकों की संख्या कम से कम 82 है। बीबीसी हिंदी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि 36 मृतकों के परिजनों को सरकारी घोषणा के मुताबिक 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिली है, जबकि 26 मृतकों के परिजनों को सीधे 5-5 लाख रुपए नगद देकर उनसे कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लिए गए। बाकी बचे मृतकों के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। बीबीसी का यह दावा मृतकों के परिजनों से हुई बातचीत पर आधारित है। फरवरी में न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल में हमने पाया था कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव प्रयागराज के अलग अलग अस्पतालों में लाए गए थे, जिनमें से मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा शव आए थे। 29 जनवरी की सुबह से दोपहर के बीच यहाँ कुल 69 शव लाए गए थे। हमने तब पाया था कि यहाँ से परिजनों को बिना पोस्टमार्टम के शव सौंपे गए थे। मोतीलाल नेहरू कॉलेज में जो 69 शव लाए गए थे, उसकी लिस्ट न्यूज लॉन्ड्री के पास है। इसमें से एक मृतक को लावारिस करार देते हुए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बाकी 68 शव उनके परिजनों को सौंपे गए थे। बीबीसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 5-5 लाख रुपए नगद पाने वाले 26 परिवारों का जिक्र किया है। इनमें से सभी 26 मृतकों के नाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की उस सूची में शामिल है, जो हमने फरवरी महीने की अपनी रिपोर्ट में उजागर की थी। जिन मृतकों को सरकार ने भगदड़ का शिकार नहीं माना, उन्हें 25 लाख का मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि परिवार वालों का दावा है कि उनके परिजनों की मौत कुंभ की भगदड़ में हुई थी और उनका नाम मोतीलाल नेहरू कॉलेज के मृतकों की सूची में भी दर्ज है। आजमगढ़ की रहने वाली कमलावती चौहान भी उन लोगों में शामिल है जिनकी मौत भगदड़ में हुई थी। उनकी बहू सुषमा चौहान बताती हैं, मुझे अपनी माताजी का शव मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से प्राप्त हुआ। शव के साथ हमें 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए गए थे। हम लोग सरायमीर थाने जब अपनी माताजी के शव को लेकर पहुँचे तो वहाँ हमने जो है पोस्टमार्टम की मांग की, तो हमें वहाँ मना कर दिया गया कि अगर आप लोग यहाँ से सरायमीर से पोस्टमार्टम करवाते हैं तो आप लोग को जो भी प्रयागराज से सहायता मिलनी है, ऐसी कोई भी सहायता आपको मिलेगी नहीं। इसलिए हमने वहाँ सरायमीर में पोस्टमार्टम नहीं करवाया, अपनी माताजी का अंतिम संस्कार किया। 18 मार्च को हमारे घर पुलिस प्रशासन वाले आते हैं। काफ़ी एप्लीकेशन और काफ़ी भागा दौड़ी करने के बाद जो है 18 मार्च को हमारे घर पुलिस प्रशासन वाले आते हैं और हमें 5 लाख कैश देते हैं। एक पेपर पर सिग्नेचर करवाते हैं। उस पेपर को पढ़ने भी नहीं दिया था और सिग्नेचर करवा लिया। हमने जब कहा सर इस पेपर की हम फोटो खींच सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि ये पुलिस प्रशासन की तरफ से सहायता दी जा रही है और जो सहायता राशि आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है वो आपको आपके अकाउंट में मिलेगी। ये हमारी तरफ से मदद दी जा रही है जिनके साथ ये हादसा हुआ है। और फिर हमें जो है प्रयागराज में जांच के लिए बुलाया गया था। जो भी इंक्वायरी थी भगदड़ के बारे में, उसके लिए बुलाया गया। फिर बोला गया कि लखनऊ से आपको कॉल आएगा, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो उसके फिर जो है आगे प्रोसेस होगा, जो भी पैसे मिलने की राशि मिलने की बात है।
तो हम लोग वेट करते रहे, लेकिन अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। ऐसा एक परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। रीता देवी और रामपति देवी जो रिश्ते में सास बहू थीं, इनकी 29 जनवरी की रात भगदड़ में मौत हो गई। उस वक्त इनके साथ रामपति देवी के पति धर्मराज राजभर भी मौजूद थे। भगदड़ में हमारी बहू और हमारी औरत संपत्ति और रीता दब के उन लोग का, उसी में उन लोग का मृत्यु हो गया। हम भी दबे थे, हमें भी सांस चल रही थी, लेकिन मुझे प्रशासन ने आया, उठाया, पानी पिलाया, कुछ हमको भी होश आया। तो वहाँ से देखें बॉडी हम लोग की अब मर चुकी थी। तो लोग बोले भाई बॉडी जाएगी हॉस्पिटल में, तो वहाँ कैंप लगा हुआ था। तो लोग बोले भाई हम लोग भी चलेंगे, लाश उतना नहीं जाने देंगे। तो क्या ठीक है चलिए आप लोग। हम लोग गए वहाँ कैंप में, गए वहाँ मैडम डॉक्टर थे, जाँच किए। जाँच में उन लोग को मृत घोषित कर दिए। हम लोग को कागज दिए, कहें भाई तो और आपको मेडिकल कॉलेज मोती कॉलेज में जाने होगा और वहाँ लोग का जांच होगा, पोस्टमार्टम होगा, पोस्टनामा बनेगा, उसके बाद वहाँ से आपको लाश मिलेगी। तो हम लोग वहाँ गए, करीब वहाँ जांच में करते करते शाम को करीब हम लोग को बॉडी 8 बजे करीब 7:30-8 बजे करीब बॉडी दिए, जांच करके कागज वगैरह बना के दिए गए। कागज और सब कागज जो है आपके घर पहुंच जाएगा। और 15,000 रुपया एक बाड़ी दिए, एक बाड़ी हमको नहीं दिए। और उसके बाद प्रशासन ने 2 एम्बुलेंस दिया, एम्बुलेंस के साथ प्रशासन भी आया। मार्च में 19/3/2025 को हम लोग को आए 5 लाख रुपया थाना निमनिया और मनियाहू के सीओ साहब आए। हमको 5 लाख में हमारे बच्चे, हमारे लड़के पंकज को भी 5 लाख रुपया दिए। कहें और पैसा आपको सरकार देगा तो आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग को दवा बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, इसका चिंता मत करिए, घबराइए मत। हम लोग आप लोग के साथ हैं, आप लोग का मदद करेंगे। सरकार जो सुविधा देगा आप लोग को मिलेगा। 25-25 लाख जो घोषणा करे हैं वो भी मिलेगा। तो हम लोग तुरंत आप लोग के पास आएंगे। मरने वालों में एक नाम सुनैना देवी का भी है। इनके परिजनों को भी मुआवजा नहीं मिला है। बिहार के भभुआ जिले की रहने वाली 52 वर्षीय सुनैना देवी के पति उदय प्रताप ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उदय प्रताप की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुआवजे में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई, साथ ही मुआवजे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि सरकार को पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करने में अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन सिंह परिवार के साथ जो हुआ वो हैरान करता है। आप खुद सुनिए। 29 तारीख को भोर में लोग लाइन में लगे हुए थे स्नान करने के लिए, तभी वहाँ पे भगदड़ हो गई। और भगदड़ में बाकी लोग तो किसी तरह बच गए, लेकिन मेरी भाभी जो है सुनैना देवी गुम हो गई। उसका हम लोग कई जगह खोजबीन किए। खोजबीन करते करते 4/2/2025 को मोतीलाल मेडिकल कॉलेज मर्चरी हाउस में परिजन द्वारा उसमें घुसने पर शव का पहचान किया गया। तो मेरे भाभी जो है सुनैना देवी का शव उसमें रखा हुआ था। फिर 5 तारीख को 5/2/2025 को वो लोग वहाँ के प्रशासन द्वारा शव को भभुआ थाने में लेकर आया गया। और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम कराकर हम लोग को शव को सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ भी हम लोग आवेदन दिए हुए थे, लेकिन यहाँ भी कोई, यहाँ की प्रशासन और वहाँ का प्रशासन, दोनों प्रशासन ने कोई हम लोग का सहयोग नहीं किया। 5 तारीख के 2-3 दिन के बाद फिर उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ आई हुई थी एक दिन। फिर 2-3 बार और लोग आए। एक बार वहाँ के प्रशासन आई तो हम लोग को 5 लाख रुपया देकर जो है कि दे रही थी। और उस पर एक फॉर्म था, उस पर कहेगी इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। जब उसको हम लोग पढ़े, उस पर लिखा, गलत तथ्य लिखा हुआ था कि सुनैना देवी पहले से मरीज थी और कुंभ के दौरान वो अपने बीमारी से ग्रस्त होकर मर गई। तो हम लोग पैसा लेने से इनकार कर दिए। हम लोग कहे कि नहीं, इस पर गलत तथ्य लिखा हुआ है, आप सही तथ्य लिख कर ले आइए, हम उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। गलत तथ्य पे हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग के साथ बहुत मतलब धमकी भी दिया गया कि आप अपना जो है कि बात को यहीं ख़त्म करिए, रफा दफा करिए, लेकिन हम लोग तैयार नहीं हुए। अंततः बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों से जब हम लोग को कोई अनुदान नहीं मिला तो हम लोग अंततः जो है कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए। और उसी रिट पे आदेश हुआ जो है कि 13 मेडिकल कॉलेज को भी, जो मर्चरी हाउस जो बनाया गया था, 13 लोगों को, उन लोगों को भी पार्टी बनाया गया। तो आपने सुना कि सिंह परिवार को भी 5 लाख देने की बात की गई थी, हालांकि उन्होंने नहीं लिया।
लेकिन नगद 5-5 लाख रुपए क्यों और किस आधार पर बंट रहे हैं? यह 5-5 लाख रुपए का मुआवजा यूपी सरकार दे रही है या पुलिस विभाग अपनी तरफ से दे रहा है? यह जानने के लिए हमने यूपी डीजीपी दफ्तर को फोन किया और सवाल भी भेजा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि कुंभ में भगदड़ के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हर्ष कुमार है। वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डीके सिंह इसके सदस्य हैं। आयोग ने फरवरी के पहले सप्ताह से ही अपनी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बीबीसी की रिपोर्ट ने न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट को पुख्ता विस्तार देने का काम किया। साथ ही कुछ बड़े सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं, जैसे घटना के गुजर जाने के बावजूद भी यूपी सरकार ने मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा या सूची जारी नहीं की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक अगर भगदड़ में मरने वालों की संख्या 37 ही है, तो फिर जिन 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिला है, वो किस आधार पर और किसके कहने पर दिया गया? एक सवाल सरकार की नीयत पर भी खड़ा होता है कि आखिर मृतकों का आंकड़ा छुपाया क्यों जा रहा है। आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। इसीलिए इस तरीके की रिपोर्ट हम आप तक लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आप तक आती रहे, तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।